नाज़रीन गिरामी, जंग अजीम अव्वल के दूसरे साल सन 1915 में एक तरफ जर्मनी मगरबी महाज पर फ्रांस, बरतानिया और बेल्जियम की फौजों से नबर्द आजमा था, दूसरी तरफ मशरकी महाज पर वो रूस के साथ भी जंग में मसरूफ था और उसकी कोशिश थी कि रूस की फौज को तबाह कर दिया जाए ताकि सारी तवज्जो मगरबी महाज पर मरकूज की जा सके। इस मकसद के हुसूल के लिए जर्मन आला हुक्काम अपनी मंसूबाबंदी करने में लगे हुए थे और रूस की गिरती हुई सूरत हाल के पेश नज़र ऑस्ट्रिया हंगरी की मामूली मदद के साथ वो रूस को इस कदर नुकसान पहुंचाना चाहते थे कि वो दोबारा उठने के काबिल न रहे। रूस की फौज तबाह करने से बल्कान और तुर्क महाज भी खामोश हो जाने के इम्कानात थे, क्योंकि सर्बिया को अब तक शिकस्त न होने की वजह रूसी अफवाज की गलेशिया पर शदीद जारहियत थी, जबकि तुर्क अफवाज कॉकेशिया के बर्फानी इलाकों में रूस की अफवाज से बरसरे पैकार थी। अगर रूसी अफवाज को अपनी तमाम तर तवज्जो मशरकी महाज पर मबजूल करके जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की अफवाज का मुकाबला करना पड़ता तो तुर्क अफवाज पीछे से बढ़कर रूस की कमजोर सफों में शिगाफ डालकर रूस के अंदर तक मार कर सकती थी। जब तुर्की ये कार्रवाई करता तो रूसी फौजों को मजबूरन मशरकी महाज छोड़कर तुर्क महाज पर मुंतकिल होना पड़ता और यूं पीछे से जर्मन अफवाज उसे ताख्तो ताराज कर डालती। हर तरफ से घेरे में आने के बायस रूस किसी भी महाज पर अपनी अफवाज को मुज्तमे करके जवाबी हमला करने की पोजीशन में ना होता और मरकजी अफवाज आधी जंग जीत जाती। इस मंसूबे के तहत मौसम सरमा के दौरान ही मरकजी कुव्वतों ने रूस की जंग से निकाल बाहर करने के लिए मुत्तहिदा महाज मुरतब किया, जिसके मुताबिक जमरन 10वीं आर्मी को मशरकी यूरोशिया से रूसी अफवाज पर एक भरपूर हमला करना था, जबकि ऑस्ट्रिया हंगरी की अफवाज ने कारपेथेंस के किनारों पर हमलावर होना था। जर्मन 10वीं आर्मी ने खामोशी से दरियाए नीमैन के जुनूब की जानिब पेशकदमी करते हुए रूस के तीसरे, 26वें, 20वें और साइबेरिया के तीसरे कवर को निर्गे में लेते हुए अगस्टोवो के जंगलात की जानिब धकेलना शुरू किया। इस पसपाई के दौरान रूस का तीसरा, 26वां और साइबेरिया का तीसरा कवर बच निकलने में कामयाब हो गया। अलबत्ता 20वां कवर मुकम्मल तौर पर जर्मन अफवाज के निर्गे में आ गया। इस लड़ाई में रूस के 1 लाख फौजी काम आए और उतने ही कैदी बने। एक तरफ तो जर्मनी ने शानदार कामयाबी हासिल की, लेकिन दूसरी जानिब ऑस्ट्रिया हंगरी की अफवाज का जुनूब में हमला नाकाम हो गया, जिसके बायस कार्रवाई के पूरे समरात हासिल नहीं किए जा सके। मार्च तक रूस की मुआशी और अंदरूनी इस्तेहकाम की सूरत हाल बुरी तरह शिकस्त व रेख्त का शिकार थी। खुराक की किल्लत, इंतजामी नाहली और बदउनवानी ने अमन आमा के कयाम की आवाज को जगह दी और मुल्क के अंदर हर तबका अमन का ख्वाहां और मुतलाशी नजर आने लगा। सिर्फ हुकूमती अरकान ही अपने इत्तेहादियों की खुशनुदी के लिए तयशुदा मुआहिदे के मुताबिक जर्मनी को जंग में मसरूफ रखने के ख्वाहिशमंद थे। जर्मनी में रूस के अंदरूनी महाज की सूरत हाल का गहरी नजर से जायजा लिया जा रहा था। जर्मन हुक्काम की नजर में यही वो फैसला कुन वक्त था जब गिरते हुए रूस पर एक आखिरी और कड़ी जरब लगाकर उसे जंग से बाहर कर दिया जाता और सारी तवज्जो मगरबी महाज पर मबजूल कर दी जाती। लेकिन हालात इस कदर आसानी से सोचे समझे मंसूबों के मुताबिक नहीं ढल जाते। रूसी अफवाज की हालत बहुत पतली हो चुकी थी और वो किसी भी मकाम पर जर्मन अफवाज के मुकाबले में कोई बड़ा जवाबी हमला करने की पोजीशन में नहीं थी। रूसी अफवाज को कपड़े और असलहे की कमी का हर महाज पर ही सामना था, जबकि जर्मन अफवाज हर तरह से मुकम्मल और बाएतमाद थीं और रूस पर एक और कारी ज़रब लगाने के लिए गार्लेस टार्नोवो के इलाकों से भरपूर हमले की खुफिया तौर पर तैयारी कर रही थी। इस मकसद के लिए तोपखाना और प्यादा फौज मगरबी महाज से मशरकी महाज पर मुंतकिल कर दी गई थी। अब जर्मनी की 4थी और 12वीं आर्मी पहले से ज्यादा ताकतवर और मजबूत होकर दुश्मन पर कारगर हमला करते हुए उसकी सफों में शिगाफ डालने के लिए तैयार थी। जर्मनी की जानिब से 2 मई को हमले का आगाज किया गया, जिसमें 950 तोपें इस्तेमाल की गईं। ये सारा हमला इतना खुफिया रखा गया कि
रूसी फौज को उसकी कानो कान खबर न हो सकी। अगले 2 दिनों में जर्मन फौज के भारी तोपखाने ने रूसी अफवाज को दरहम बरहम करते हुए एक बहुत बड़ा सिगाफ डाल दिया, जिसमें पेशकदमी और भरपूर हमले करते हुए जर्मन अफवाज आगे ही आगे बढ़ती चली गईं। 22 जून तक जर्मन अफवाज ने लक्समबर्ग को फतह कर लिया था, जिसके बाद वो शिमाल की जानिब बढ़े और 5 अगस्त को वारसा पर भी कब्जा जमा लिया। 25 अगस्त को ब्रेस्ट लिटोविस्क का सकूत हो चुका था। अक्टूबर के आगाज तक जर्मन अफवाज रूसी इलाकों में दूर तक घुस चुकी थीं और नई सफ़े अव्वल डोवेंसिक के मगरब से शिमाल मगरबी जाने फैलते हुए कोलोमिया के दलदली इलाकों तक फैल चुकी थीं। गार्लिस टार्नोवो की शिकस्त व रेख और इससे मुल्हिका महाजों पर रूसी अफवाज की अमवात की तादाद 10 लाख से ज्याद हो चुकी थी, जबकि इसी कदर रूसी फौजियों को कैद किया जा चुका था। फौज की पैदर पै नाकामियों के बाद आखिरकार 5 सितंबर 1915 को रूसी बादशाह निकोलास दोम, जिसे जार कहा जाता था, उसने रूसी अफवाज की क़यादत अपने हाथ में ले ली। आइंदा आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पहली जंग अजीम के दौरान अपने भी पराये होते हुए नजर आए।